संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर आपका चरित्र अच्छा है, आप भगवान का नाम जप करते हैं, तो कोई भी कामदेव आपकी तपस्या को भंग नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी। कामदेव आया, नारद जी पर बाण चलाया, हार गया। नारद जी खड़े हुए, डर गया कि अब तो जो है श्राप ना दे दे नारद बाबा, मैं जल जाऊंगा। नारद ने हंस दिया, बोले कोई बात नहीं, ये तुम्हारा काम है, करो। और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद भी दे दिया, बोले जाओ। भयहु न नारद मने कछु रोषा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी के मन में गुस्सा नहीं आया, कामदेव भी अचरज में पड़ गया कि नारद जैसा मुनि, मैंने उनकी तपस्या में विघ्न डाला और फिर भी जो है मुझे श्राप नहीं दिया। वहां से कामदेव आ गया। तिमे जिनि हरहि सुनावहु कबहु, चले हु प्रसंग दुराय तबहु। नारद जी ने क्या किया, ये बात जाकर के भगवान शंकर के यहाँ आए और प्रणाम किया। हे शिव प्रणाम, आशीर्वाद दिया, तथास्तु, आनंद में रहो। नारद कैसे हो? नारद बाबा बड़े फूले नहीं समारे। क्या बात है नारद, बड़े खुश हो, क्या बात है? भगवान मैंने क्रोध को जीत लिया। भगवान सावधान हो गए, भगवान शिव क्रोध को जीत लिया नारद, कैसे? बोले कामदेव आया था काम जागृत करने, और उसने कई बाण चलाए, मेरे पे कोई असर नहीं हुआ, और मैं खड़ा हुआ तो मैंने खुशी खुशी उसको आशीर्वाद भी दे दिया। बोले जा तेरा काम है, अब मत आना। मुझे क्रोध नहीं आया। हे प्रभु, हे शिव, हे भोले, हे भंडारी, मैंने काम को, क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया। मैं काम से रहित हो गया, मैं क्रोध से रहित हो गया। भगवान शंकर बोले सुनो, तिमि जिनि हरहि सुनावहु कबहु। जो कथा तुमने मुझे सुनाई है, ये किसी और को मत सुनाना, क्यों? मैं तो तुम्हारा पिता हूं, मैं समझ सकता हूं। किसी और को मत बताना कि मैंने ऐसा कर लिया। कहने का मतलब है, अगर आपने कभी क्रोध को जीत लिया हो, काम को जीत लिया हो, आपके पास बहुत सारा धन हो, तो किसी को बताना मत, दिखाना मत कि ये धन, ये धन, ये धन, छुपा के रखना। अगर आपने भगवान के दर्शन कर लिए हो, तो किसी को बताना नहीं कि रात्रि में मुझे भगवान ने दर्शन दिए। बता दोगे तो फिर कभी नहीं आएंगे। इसलिए अगर कभी दर्शन करो, कभी महसूस करो, तो किसी को बताना मत, अपने हृदय में रखना। लेकिन नारद तो नारद ठहरे। अब भाई एक बात बताओ, आपके पास धन आ जाएगा तो कहां मानोगे आप? फॉर्च्यूनर तो खरीद के ही लाओगे, चाहे तेल डले ना डले। पड़ोसियों को जो दिखाना है कि देखो हम गाड़ी लाए, बहुत बड़ी गाड़ी, फिर वो 2 कमरे का घर है, फिर 8 कमरे का बनाना है, भले ही उसमें लाइट ना हो, पंखा ना हो, सफाई ना हो, बना होना चाहिए। किसी की यूज आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। नारद जी गए, विष्णु भगवान को प्रणाम किया। एक बार करे तल पर बीना, एक बार कर तल भर बीना, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गाने प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। चीर सिंधु गव ने मुनि नाथा, चीर सिंधु गव ने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार बीड़ा बजाते हुए, नारद जी गाते हुए, गुणगान करते हुए क्षीर सागर पहुंच गए, जहाँ भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ पौड़े हुए हैं। प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, नारद कहु सहित अभिमाना, नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकर रहूं गर्व
तर भारी। ओरे अंकरहु गर्भ तर भारी। भगवान को प्रणाम किया, जान लिया भगवान ने कि नारद में क्रोध रूपी अभिमान रूपी जो अभिमान है ना वो जाग गया है कि मैंने जीत लिया काम को, मैंने जीत लिया क्रोध को। और भगवान हो या माता पिता हो, अगर उनका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा हो तो माता पिता को पता लग जाता है कि ये गलत रास्ते पर चल दिया, उसके हाव भाव बदल जाते हैं। क्या करें, नारद का क्या किया जाए। भगवान ने कहा ठीक है, बिरचऊ मग महु नगर तही सत जो जन बिसता। ऐसे तो नारद के समझ में आएगा नहीं, तो क्या करें। भगवान ने एक लीला की, बताया कि मैंने ऐसे ऐसे जीत लिया, कामदेव को ऐसा कर लिया, मुझे क्रोध नहीं आता। तो भगवान बोले ठीक है, मैंने माया को जीत लिया। क्या किया, एक जो है बहुत बड़ी मायापुरी का निर्माण कर दिया, एक राजा बना दिया, एक कन्या बना दी, द्वारपाल सब व्यवस्था कर दी। और वो कन्या को देखने के लिए भगवान बोले नारद एक जो है बड़ा महल बना हुआ है, कैसा ध्यायतु श्रूयिष्यताम तमाकर्ण हर्षतो ये हम विचारयन देख्यम इन दारुणस्या। नारद जी को वहां भेजा और जो कन्या का स्वयंवर चल रहा था, राजा आया और नारद जी को हाथ दिखाया, बोले नारद जी जरा हाथ देखो। नारद जी ने देखा, आनी दिखाए नारदई भूपति राजकुमार, कयहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हाथ देखा, दोष देखिए प्रभु और गुण भी देखिए। नारद जी ने देखा कि ये कन्या जिससे विवाह करेगी वो अजर और अमर हो जाएगा, उसमें कभी विकार नहीं आएंगे, वो त्रिलोकपति हो जाएगा। ऐसे उसकी हाथों में लिखा। नारद जी विचार करने वाले बोले ये बहू तो मुझे चाहिए। अभी कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया, और जब हाथ देखा लोभ जगा, बोले ये कन्या से विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। नारद जी कहे हे प्रभु मुझे बहुत सुंदर बनाए दो, इतना सुंदर बनाए दो संसार में कोई ना होए। भगवान बोले कहा करनो बताओ तो सही है, नहीं बता दो नारद। नारद जी काई को बतावे चले कि ये सब हेरो है, कहीं विष्णु भगवान ने शादी कर ली तो नहीं बता दो क्या बात है, ऐसा क्यों ना, आप तो दे दो। बोले आपको देना है कि नहीं आप ये बताओ। भगवान ने ध्यान किया, बोले हे नारद हम तुम्हें ऐसा स्वरूप दे रहे हैं जिससे तुम्हारा कल्याण हो। देखो भगवान की वाणी में रहस्य छुपा होता है। हम तुम्हें ऐसा सुंदर स्वरूप दे रहे हैं जिससे तुम्हारा कल्याण हो। जाओ। भगवान ने दे दिया मुख कौन सा, बंदर का। ऐसा कोई है ही नहीं है इस पृथ्वी पर। अब महाराज सबसे पहले बैठे सिंहासन पर भेष बदल के। अब वो राजकुमारी आई, अब माला लेके राजाओं के पास जाए तो नारद जी को बैठा नहीं रहा गया कि कहीं दूसरे में माला न डाल देंगे, तो दूसरे राजा की गोदी में बैठ गए। नारद का ऐसा व्यवहार देख करके और राजा इधर उधर देखने लगे। अब वो और आगे चली तो उसके आगे खड़े हो गए ऐसे करके। वो तो समझ रहे हैं कि मेरे से सुंदर और कोई नहीं, क्योंकि वरदान दिया है भगवान ने, मेरे सुंदर कोई है ही नहीं। अब तो आगे आगे राजकुमारी माला लेके इधर उधर घूम रही। बड़ी विडंबना है जो है। कभी राजाओं की गोदी में बैठे, कभी सिंहासन में बैठ जाए, कभी उसके आगे खड़े हो जाए, कभी हाथ पकड़ ले। काफी समय चलता रहा। किसी ने कहा महाराज तुम इतने उतावले क्यों हो शादी के लिए, वो कन्या घूम रही माला लेके, अच्छा लगाएगा बाप डार देगी। अरे बोले मेरे से अच्छा कौन हो सकता है। एक ने कही जो दिया जरा अपना मुंह तो देख आओ कितना अच्छा है। हाँ मानना रहे ज्यादा शादी आने रहे जो है, हाँ ज्यादा शादी करनी है तुमको। अरे महाराज शादी का लड्डू है ही ऐसा, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है।
अभी किसी की शादी हो गई हो, उससे पूछो जाके ऐसे थोड़ा बैठा के, और भाई क्या हाल चाल है, गृहस्थी में सब मौज है, फिर देखो कैसा रोना चालू करता है। अरे कहा बताएं, जिस दिन से शादी हुई जिंदगी झंड हो गई जो है। और जिसकी ना हो रही हो बातें पूछ ले, वो कहेगा अरे शादी तो ना है रे गुरुजी ने, सब कछु है। हाँ, एक बार शादी हो जाए फिर देखना क्या क्या करना। शादी का ऐसा आनंद ही है, कोई सुखी दिखता ही नहीं हमको। सब कुछ होने के बाद भी कचकच मचमच चलती रहती, लड़ते रहते हैं आपस में, बनता ही नहीं, एक दूसरे का जुगाड़ नहीं बनता। पंडित जी ने तो बताया था कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, ये नहीं बताया था कि उल्टियां मिल रही। अच्छा ऐसा है, मेरी माताओं की एक आदत और होती है, सुन लो आप लोग पति लोग, अगर आपको कोई काम कराना हो तो प्यार से करा लो, दादागिरी से कुछ ना हो रहा। हाँ। मैं प्रमाण बता देता हूँ, प्रमाण ले लो, प्रमाण। अच्छा सुनो, इनकी बुद्धि भी और कहीं रहती है, तुम सोच रहे हो जो दिमाग में रहे, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि बुरा मत मानना। देखो प्रमाण ले लो, जैसे तुम सोचो और आज जो ऐसा बनाना, और एक आदत और है, वे जब भोजन बनाएंगी तो आपको जरूर पूछेंगे क्या बना लूं, तो आप काफी देर विचार करके कहोगे फलाना बना लो, तो वो कहेंगी मैंने तो टमाटर की सब्जी पहले ही बना ली। अब जब बना ही लिया तो फिर पूछ क्यों रही है? ऐसा होता है आपके घर में है? अच्छा एक चीज दूसरी, आप जैसे माताओं से ऐसा कर लेना, खास करके वो नहीं होगा। जैसे आप कहो कि थोड़ा सेवा कर दो तो नेक देर बैठेगी, फिर चली जाएगी, नेक सेवा नहीं। तुम कहो नहीं नहीं मुझे सेवा नहीं करा, नहीं 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 मुझे सेवा बिल्कुल नहीं करा। अरे आप बताओ आपकी सेवा कैसे, तो फिर जबरदस्ती आके करेगी। ये माया है, स्त्री ही माया है। जैसे आप धूप में चलो तो आपकी परछाई जो है आगे आगे चलेगी, आप लौट के आ जाओ तो परछाई आपके पीछे पीछे चलेगी, ऐसी स्त्री है। अरे ना मानो तो देख लो, अब जो है स्त्री तो स्त्री, देखो आप बन के रहोगे घर में शेर की, मैं शेर हूं, घर में और कोई नहीं, मैं दादा हूं, काम नहीं चलेगा। क्यों? शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, समझ लो, शेर पे सवारी तो शेरा वाली करती है। इसलिए प्रेम से काम निकलवाना सीखो। हाँ, माताओं की थोड़ी तारीफ कर दो, आपको कुछ देना हो ना देना हो, सुन लो मेरी बात, बहुत काम आएगी। 5 मिनट का ऐसा शब्दकोश चुन लो जो सुबह दे दो और शाम को, कितनी सुंदर लग रही हो। आपके हाथन को भोजन तो अमृत है, अगर आप मेरी जिंदगी में ना होती तो जिंदगी बेकार हो जाती। ऐसे 5 मिनट थोड़ा जो है आप महिमा खंडन कर दो, फिर देखो पूरा दिन क्या सेवा होती है। हाँ? और ऐसे ही थोड़ा 5 मिनट शाम को, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि होता भी है। माताओं को आप 9 लखा हार दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी थोड़ी तारीफ कर दो, झूठी सही कर तो दो, उतने में ही प्रसन्न हो जाती है। ये माताएं हैं महाराज है। सुनत जगन जगत जानकी, महाराज सुंदर स्वरूप दिया है, लेकिन नारद जी को चैन नहीं आ रहा है, तो कहीं मणि के टुकड़े थे वहां लगे हुए थे, तो मणि के टुकड़ों में अपना मुख देखा, लाल लाल मुंह। अब तो भारी गुस्सा, ढूंढ रहे कहां है विष्णु, कहां है विष्णु। अब विष्णु भगवान भी अदृश्य क्षीर सागर से गायब, कि नारद यहीं आएंगे दौड़े दौड़े। और तो और अब वो जिस कन्या से शादी करने वाले थे, भगवान ने जले में और नमक लगा दिया। क्या? नारद घूम आए, गुस्सा शांत तो होने वाली थी, लेकिन गरुड़ पे कौन बैठी है? वही सुंदरी जिससे नारद जी विवाह कर रहे थे, और लाल बबूला हो गए कि तुमने मुंह तो मुंह नहीं दिया और इस लड़की से शादी भी कर ली और लिए गरुड़ में घूम रहे हो। श्राप दे दिया। मां दो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। नारद जी कितना बड़ा भाषण देने लगे। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो,
हस्यऊ हमई सो ले फल बहुरी हसऊ मन को, ये सब ते बचहूं जीवन करहूं, जब हरि माया दूर निवारी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। नहीं तह रमा राजकुमारी। श्राप दे दिया, बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ऐसे ही तुम्हें मन मन भटकना पड़ेगा, और जिस स्त्री को तुम पास में लेकर के बैठे हो यही स्त्री का कोई हरण कर लेगा राक्षस, मन जाना पड़ेगा। और सुनो, ये जो बंदर बनाया ना, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, तब तुम्हारी स्त्री मिल पाएगी। भगवान ने वो श्राप स्वीकार कर लिया, श्राप ले लिया, लेकिन चुटकी बजाते ही जो माया का महल बनाया हुआ था वो गायब हो गया। ना कोई राजकुमार है, ना राजकुमारी है, ना कोई महल है। ओहो, नारद जी का तीसरा माला खिसक गया कि मैंने अभिमान जो किया था, अब समझ गया मैंने जो अभिमान किया था, भगवान ने वही कारण से मुझे यह सब दिखाया है। क्यों? जापे जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। नारद जी को सत्तावना दी, कहा शंकर जी के समान लोग प्रिय नहीं, अनेक प्रकार से समझकर कहा कभी भी मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। और ऐसा कहकर के नारद जी ब्रह्मलोक को चल दिए, और नारद ने प्रणाम किया और वहां से चले गए। हे प्रभु, मनु और शतरूपा है, इनकी मैं कथा सुनाता हूं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कयहि सुनहि बभो निधि सब संता। कयहि सुनहि बभो निधि सब संता। एक मनु है, स्वयंभू मनु और शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा। इन्हें ते भई है सृष्टि अनूपा। इन्हें ते भई नर सृष्टि अनूपा। और स्वयंभू नाम के मनु हैं, वहां जाकर के मनु और शतरूपा में प्रकट हुए, बहुत दिन तक राज किया और अंतःगत्वा भगवान का भजन करने के लिए आगे चले गए। और कारण बताता हूं, एक राजा हैं, कौन से राजा और कौन सा देश सुनिएगा। विश्व विदित एक कैकई देशु। 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 सत्य कहूं तहे बसहु नरेशु। सत्य कहूं तहे बसहु नरेशु। एक कैकई देश है, उसमें एक राजा है, राजा का नाम है प्रताप भानु। बड़ा ही धर्मात्मा राजा, अपने कुटुंब बांधव पति पत्नी के बच्चों के साथ में रहता है। एक राजा को राज्य से हरा दिया, चक्रवर्ती सम्राट बन गया। वो हारा हुआ राजा जंगल में जाकर के संत का भेष बना करके बैठ गया। एक दिन की बात बताऊं, एक महात्मा रोज दान लेने आते। प्रताप भानु राजा कुछ ना कुछ दान करते, लेकिन एक दिन वह कुछ कारण से क्रोधित थे, तो अपने घुड़सवार में, जहां घोड़े बंधे होते हैं घुड़सार, वहां घूम रहे थे। साधु नगर से भिक्षा मांगता हुआ, दान लेता हुआ और प्रताप भानु के पास आ गया। भिक्षाम देही। राजा को क्रोध आ गया कि सुबह सुबह आ जाता है, ऐसे ही आपके साथ होता होगा। कई लोग मांगने वाले सुबह आ जाते हैं, दोपहर में, शाम को। क्रोध आ गया राजा को, बोले बड़ा
मांगने आता है तो लो। घोड़े का लीद पड़ा हुआ था, वह उठाया और महात्मा की झोली में दे दिया। लेने वाला भी साधक था, महात्मा था, उसने कुछ नहीं कहा, ले लिया। राजा ने दान दिया है भाई, कुछ भी दे सकता है दानदाता। लेकर के और आगे चले तो कुटिया में खाने वाली चीज तो नहीं, कुटिया में रख दी। बहुत समय बाद राजा जंगल में घूमता हुआ, प्रवास करता हुआ आगे आया। भूख प्यास से व्याकुल उसी महात्मा के पास पहुंचे। महाराज, मैं भूख प्यास से बड़ा व्याकुल हो रहा हूं, जल मिलेगा? महात्मा ने पहचान लिया, ये चक्रवर्ती राजा है प्रताप भानु, जिसने मुझे दान दिया था। लो जल पान करो। जल पान कराया और जल पान करा करके बैठाया। महात्मा से कहने लगे प्रताप भानु राजा कि मुझे भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिल जाए। तो महात्मा बोले, राजन एक काम करो, पीछे कुटिया में चले जाओ, तुम्हारा भोजन इंतजार कर रहा है। राजा पीछे कुटिया में देखा तो बहुत सारा, बहुत ऊंचा पहाड़ बना हुआ था, वो गोबर लीद का। क्रोध आ गया, अरे बोले ऐसा कैसे होता है, ऐसा थोड़ी होता है, आप मुझे खाने के लिए जो है घोड़े का लीद दे रहे हैं। तो महात्मा ने कहा, प्रभु आप बुरा ना माने तो 4 साल पूर्व आपने मुझे यही दिया था दान में, और शास्त्र कहता है दान दी हुई वस्तु दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती है। हिसाब लगा लो, आपने जो दान दिया था वही आपको मिलेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। याद रखो, कभी भी दान दो तो ऐसा दो जो लगे। खाने के लिए किसी को खाना खिलाओ तो ऐसा खिलाओ कि लगे। पता लगा पंडित जी को आपने बुलाया भोजन करने के लिए, 500 का तो पेट्रोल बीत गया, आपने 5 रुपया दक्षिणा दे दी, तो ये भी उचित नहीं है, ये भी अनादरी है उस ब्राह्मण का। यथाशक्ति कुछ काम नहीं करती। देखिए जरूरी है, दान की महिमा कितनी है, मतलब 1 दोगे तो 6 गुना बढ़ेगा, दिन दूना रात चौगुना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कथा ही कह रही है। तो दान देना सीखो, और दान श्रद्धा से भी दिया करो, जबरदस्ती भी नहीं। और चलो कोई बात नहीं, अगर दान जबरदस्ती भी चला जाए तो अच्छा है, LIC की तरह काम देगा आपको। कहीं अगर आपका बुरा वक्त होगा तो वह दान किया हुआ जो धर्म है आपको वापस आ जाएगा। हाँ, एक चीज क्लियर कर दूं, आपने कहीं आप 500 1000 दान कर दिए और आप घर जाके बैठे कि 1000 के मुझे 10,000 बरसने वाले हैं, नहीं बरसेंगे। हाँ, आपके काम में, आपके व्यापार में, आपके व्यवहार में, आपके बच्चों में, आपकी पढ़ाई में, आपके कैरियर में वो दान मदद करेगा। कैसे? भगवान अपने हिसाब से देते हैं, आपके हिसाब से नहीं देंगे, भगवान अपने हिसाब से देंगे। और मैं गारंटी से कहता हूं कि जिस दिन तुम पात्र बन जाओगे घर मकान लेने के लिए, जिस दिन पात्र बन जाओगे पुत्र पत्नी लेने के लिए, उस दिन तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। प्रतिज्ञा सुन लीजिए, जो तू एक पग आगे धरे तो मैं पग धरूं 60। अगर तू मेरे लिए आगे बढ़ेगा तो 1 पग रखेगा, मैं तेरे लिए 60 रखूंगा। और जो तू कर रो मोये देख, लड़वे की अगर इच्छा होए तेरी मोते, भगवान करे तू यूं करके देखे, यहाँ चैट के गया, भगवान कोई ना है। कर्म ही सब कुछ होता है, कर्म ही करना चाहिए, काम ही करना चाहिए, काम ही पूजा है, काम ही फलाना है। अगर काम ही पूजा है, भगवान कुछ नहीं है, तो तुम जन्म कहां से ले लिए? तुम में प्राण कहां से आ गया? अगर काम ही पूजा है तो बना के दिखाओ ये वायु। अगर काम ही पूजा है तो क्यों मर गए कोरोना में इतने लोग? क्यों नहीं दे पाए ऑक्सीजन? तुम्हारा वर्क ही सब कुछ है, काम ही सब कुछ नहीं है। क्यों नहीं सूरज जैसी गर्मी प्राप्त कर लेते हैं? बताइए, भगवान अपनी सृष्टि में किसी को दो भांत नहीं करता। अगर सूर्य निकलता है तो गरीब को, अमीर को, लंगड़े को, काने को, बहरे को, काले और गोरे को भी अपना प्रकाश देता है, किसी को छोड़ता नहीं है। भगवान अपनी दृष्टि समदृष्टि रखते हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं।
तस्मात् कं भारत शंभुनाम राजना। राजा ने दान दिया और तो और अब राजा की कीर्ति और फैली, तो जो दूसरे राजा थे जिसका छीन लिया था राज, वह साधु के वेश में बन करके बैठ गया। अब प्रताप भानु राजा जंगल में आया तो उसने कहा तू प्रताप भानु राजा है, तेरे पिता का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, फलाने का नाम ये है, ढेंकी का नाम ये है। प्रताप भानु राजा प्रभावित हो गया, बोले आप तो बड़े ऊंचे संत है। बोले हाँ, मैं कई जन्मों से अवतार लेता हुआ आ रहा हूं, मुझे 7 जन्मों की याद है। तुम एक काम करो, अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाओ और ब्राह्मण भोज बनाओ, मैं वहां आऊंगा, पूजा कराऊंगा। वह संत भेष दुष्ट था, तो वह दुष्ट लेकिन संत का भेष रखा, घर चला गया। राजा ने जो है बढ़िया भोजन बनाया, लेकिन उस दुष्ट ने, महात्मा ने, काल नेमी ने क्या किया कि ब्राह्मणों का मांस डाल दिया उस भोजन में। क्यों? ब्राह्मण इसे जान लेंगे, खा लेंगे तो श्राप दे देंगे, ये राजा नष्ट हो जाएगा। ऐसा होता है, अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो दूसरों को जलन हो जाती है अपने आप ही। ब्राह्मण बैठ गए, भोजन परोसने लगा। जैसे ही भोजन करने लगे तो आकाशवाणी हुई, वही पर्चा वाली विद्या फिर आ गई। इससे मन की बात जान लेते हैं, तो भगवान ने आदेश दिया, बोले सुनो ब्राह्मणों, इस राजा ने जो भोजन बनाया उसमें ब्राह्मण का मांस पका हुआ है, और अगर तुम खा लोगे तो नरक में जाओगे। ब्राह्मण खड़े हो गए और हाथ में जल लेकर के हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे थे हे प्रताप भानु राजा, और श्राप दे दिया, जाओ बंधु बांधवों सहित, परिवार सहित राक्षस हो जाओ। तो हे पार्वती, अब काग भुसुंडी जी गरुण जी को सुना रहे हैं, हे गरुण जी, यही कारण था, ये जो रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, जितने भी बहन तक उनकी जो बहन थी, सब के सब राक्षस कौन हुए? ये प्रताप भानु राजा ही रावण बना, और इसका सारा कुटुंब उसके सहयोगी गण बने। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय सिया राम। राधे श्याम। अस्माकं नारदो रावणस्य जन्मस्य यति भयविद्वां संतहि असंत करम्यं करुण व्यवहारिति विभीषण। नाम विभीषण जेहि जग जाना। ओ नाम विभीषण जेहि जग जाना। नाम विभीषण जेहि जग जाना। नाम विभीषण जेहि जग जाना। विष्णु भगत भी ज्ञान निधाना। विष्णु भगत ज्ञान निधाना। विविध तप तीन भाई। कीन विविध तप तीनों भाई। परम उग्र नहीं परन सुजाई। परम उग्र नहीं परम सुजाई। सभी ने तप किया, तीनों ने मिलकर मांगा था सोना। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किसको क्या चाहिए? तीनों ने कहा सोना दे दो। एक को तो लंकापुरी मिल ही गई, लेकर ही आया। दूसरे ने क्या मांगा? कुंभकर्ण ने सोना की 6 महीना सोऊं 6 महीना जगूं। विभीषण ने क्या मांगा? भगवान राम धन रूपी सोना, कि हमेशा मेरी विष्णु में भक्ति बनी रहे, ऐसा विभीषण ने मांगा। तीनों ने मिलकर के मांगा सोना, प्रार्थना की। और ये कोई नहीं, एक बार की बात है, जब कुबेर जी महाराज, कुबेर इनके भाई ही हैं, अपने ऐश्वर्य के साथ बैठे थे, तो कैकसी माता ने कहा, हे रावण देखो कुबेर के पास कितना धन है। तो रावण ने कहा चिंता मत करो, मैं जाता हूं ब्रह्मा की तपस्या करता हूं, और तपस्या करके वरदान इससे भी बड़ा जो है राजा बन के बताऊंगा, इससे भी ज्यादा शक्ति, धन सब प्राप्त होगा। और जाकर के उन्होंने तपस्या की। अमृत्व विभीषणम वेरोचनम देवती यथा ध्यानम पृथिव्याम राजस्येन देह धर्म धर्म मूला।
अब महाराज पृथ्वी पे जब भी जप तप यज्ञ नियम होता, रावण वहां पहुंच जाता, ऋषियों को मार देता, यज्ञ विध्वंस कर देता, सारे सत्कर्म बंद कर दिए। तो पृथ्वी रोने लगी और रोकर के भगवान के पास गई। भुजबल विश्व बश कर राखिसी को न स्वतंत्र, जेहि विधि हो ये धर्म निर्मूला, सो शव करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देह धेनु दुज पावहि, नगर गावपुर आगे लगाव। और जिसके घर के बाहर गाय मिल जाए मार देता, आग लगा देता। आज भी कोई ऐसा है तो समझ लीजिए वही रावण है। अगर दूसरों से द्वेष कोई करता है तो उससे बड़ा दुष्ट और कौन है। रावण को हम हर साल जलाते हैं, रावण तो जल गया कब का। आप अपने मनोरंजन के लिए रावण को जलाते हैं सिर्फ और सिर्फ। रावण जो आपके भीतर बैठा है उसको कब जलाओगे। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या पाखंड मत्स्य मत्सर, दूसरों से ईर्ष्या करना, झूठ बोलना, दूसरों के धन पर नजर रखना, दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखना, आए दिन लड़ाई झगड़े करना, ये सब रावण के ही गुण हैं। धर्म में विरोधी बन जाना, कथा न सुनना, कथा न सुनने देना, कीर्तन न करना, कीर्तन न करने देना, ये सब रावण के ही लक्षण है। हे प्रभु, जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा उस दिन तुम्हारे हृदय में राम विराजमान हो जाएंगे, रावण को जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराज आगे समय बीतता गया। कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। पृथ्वी और देवताओं से कहने लगे तुम चिंता मत करो, भयभीत मत हो, समय आने पर मैंने कश्यप दिति को वरदान दिया है और वह कौशलपुर राज है, वहां में दशरथ का पुत्र बनकर के, कौशल्या का पुत्र बनकर के जन्म ले लूंगा। अति शीघ्र में जन्म लेने वाला हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए यहाँ अयोध्यापुरी में क्या चल रहा है। महाराज रघु की कीर्ति बहुत फैली। रघु महाराज के हुए अज मतलब अज, और अज के हुए श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी की 3 रानियां हैं लेकिन किसी के कोई पुत्र नहीं है। एक दिन मन में विचार करने लगे, एक बार भूपति मन माही, 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 भई है गिलानी मोरे सुत नाही, भय गिलानी मोर सुत नाही, गुरु ग्रह गया हूँ तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार महाराज दशरथ ने अपना मुकुट उठा करके देखा, उनके जो बगल के बाल थे वो सफेद हो गए। सोचने लगे बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, मेरे कोई पुत्र नहीं है। एकदम से ही खड़े हुए और गुरुजी के पास पहुंचे, प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, धरहूं धीरे हुई है सुतचारी, धरहूं धीरे हो यह सुतचारी, त्रिभुवन विदित
भगत भयहारी। त्रिभुवन बीते तो भगत भयहारी। चिंता मत करो महाराज, आपके यहाँ तो बड़े सुंदर राजकुमार जन्म लेंगे, और जो जन्म लेंगे वे संसार के भय को दूर करने वाले, कष्टों को दूर करने वाले होंगे। महाराज दशरथ निश्चिंत हो गए और पूजन किया। ऋषि को बुलाया, किनको? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेषु यज्ञ करावा, पुत्र कामेषु यज्ञ करावा। यज्ञ हुआ, यज्ञ से एक अग्नि पुरुष उत्पन्न हुआ, हाथ में जो है लेकर के प्रसाद, खीर का प्रसाद लेकर के राजा को दिया, और राजा ने वह प्रसाद लेकर के रानियों को दे दिया। 2 भाग कर लिए, एक भाग कौशल्या को दे दिया, आधा आधा भाग जो है, और दूसरी रानी को कैकेयी को दे दिया, चित्रा को दे दिया। महाराज एक भाग कथा आता है कि एक भाग जो है अश्वगंधा नाम की जो अप्सरा इंद्र के यहाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ जो नाच गान कर रही थी, वह लय भंग हो गई तो उसे श्राप दे दिया, चील बन गई। वही चील आज आई, खीर लिया और अंजनी माता की गोद में डाल दिया, उससे जो है हनुमंत लाल जी प्रकट हुए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और यहाँ अपना अपना भाग सभी ने सुमित्रा को और कैकेयी को भी प्रदान किया है। और वह समय आ गया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभो जिते हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभो जिते हरि प्रीता। नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, दिन के 12 बज रहे, भगवान प्रकट हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। कैसे प्रकट हो गए? बड़े लंबे 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। मैया आते, बोले मैया में आएगो। मैया ने नीचे तो ऊपर देखो है, ऐसो कौन को बेटा पैदा हो गया जो है? आप बेटा नहीं बाप बन के आए हो। राम जी बोले तो मैं अभी तक तो बेटा बनूं ना, वो कहा बताओ बेटा कैसे होए। आइए स्तुति करते हैं भगवान। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लो जन अभिरामा तन गन श्यामा विजय आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी यही विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै श्रुत संता। तुम हित लागी जन्म अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विध कीन चहे। कहे कथा सुहाई बात बुझाई यही प्रकार श्रुति प्रेम लहे। अब महाराज यहाँ तक बात बताई, क्या क्या करना है, कैसे करना है, बेटा कैसे होता है, आगे तुम्हें क्या क्या लीला करनी है। मैया और भगवान के बीच बात है गई। अच्छा तो बोले ठीक है,
मैं छोटो है जाऊं? भैया बोली हाँ छोटे है जाओ। अब ये जो शंख चक्र गदा दे धर दो, अब ये काम ना है इनको। ठीक है, धर दिए। छोटे है गए, पालना में लेट गए। अब क्या करें? मैया बोली पूरो तो सुन ले। माता पुने बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा की जय सुचलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। आपको एक काम करना है, आप तात बन के जो आए हो ये लीला को विराम कर दो, छोटे हो जाओ, लेट जाओ, बच्चा बन जाओ। और क्या करना है? बोले अब आपको रोना पड़ेगा। भगवान बोले हद है गई, मैं संसार को रुलाता हूं, मैया कह रही है तुम्हें रोना पड़ेगा। बोले हाँ, अगर बालक बनना है और जन्म लेनो है तो रोनो पड़ेगो ही पड़ेगो। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री राम। सबको बोलना पड़ेगा जय श्री राम। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारी माताएं भाई बहन कहते हैं बगल वाला है तो बोल रहा है, मुझे क्या जरूरत है? तो ध्यान रखना, बगल वालों खा लेगो तो तुम्हारे पेट में ना आ जाएगो। व्रत तो नहीं हो आप, व्रत रह के कथा सुन रहे हो शायद। एक माता जी बोली, बोले गुरुजी मैं व्रत रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा कैसे? बोले देखो मैं रोज व्रत रहती हूँ, लगभग सप्ताह में 3 दिन। तो हमने कहा क्या लेती हैं व्रत में? बोले कुछ नहीं, सुबह 8 बजे 1-2 लीटर दूध ले लेती हूँ। चल, फिर हमने कहा दोपहर में भी कुछ? दोपहर में ज्यादा तो कुछ नहीं, पति जो है 1-2 किलो सेब केला ले आते हैं, वो खा लेते हैं। तो हमने कहा और शाम को भी कुछ? हाँ बोले थोड़ी मुंह जो है मीठा कड़वा सा हो जाता है तो शाम को 1 किलो रबड़ी मंगा लेती हूँ, ज्यादा तो कुछ लेती नहीं। मतलब इतना लेने के बाद तो बोल रही है इतना ज्यादा कुछ लेती भी नहीं हूं। तो फिर क्या करोगे? हमने कहा हमें खाओगे तो व्रत तो रहना नहीं है, तो सबको बोलना है जय 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 सिया राम। देखो भगवान राम जी जन्म लेंगे तो बड़े उत्साह से लेंगे, और हमारा तो बड़ा भाग्य है कि हम इतने प्रवासी हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि राम जी जिस समय बैठ रहे हैं उसी समय हमें कथा सुनने को मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या? कथा कराने में बड़ी व्यवस्थाएं लगती हैं, सिर्फ धन ही नहीं लगता, बहुत समय लगता है, बहुत व्यवस्थाएं लगती हैं। आपको सहज में ही कथा सुनने को मिल रही है, समझ लीजिए राम जी ही अपने आपके घर आ रहे हैं। एक भजन सुनाए हमारे आचार्य जी। मेरी झोपड़ी के भाग, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप सबको बोलना है मेरी, हाथ उठा के, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अब आपको बोलना है राम जय हो। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। नाचते हुए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के, ओ हो, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
नाचबो जाने वही खड़ो होए। हाँ बारात ना है, रसगुल्ला ना मिल रहे, होड़ में लगी हुई। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरी जन्म के मेरी जन्म के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखो बहुत सारी तो नाचबो ही ना जाने अभी ठाड़े दिखा रहे हैं तुम्हें नाच। हाँ जी। एक हाथ ऊपर रखो, रखो, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे, और एक हाथ कमर पे, और गोल गोल घूम जाओ। जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ये रामचंद्र भगवान की जय। ये राम जी ऊपर लाएं, मेरी माताएं ये ऊपर लेके आइए भगवान जी को। ठाकुर जी को धर लाओ। तो महाराज विराजमान हो जाओ, अभी दोबारा से खड़े होंगे, अभी जन्म लेंगे, ठाकुर जी ले रहे हैं जन्म। अब महाराज सभी के घर में छोटे छोटे से पलना बिछे पड़े हैं और दिन के 12 बज रहे हैं। तो माता रानी क्या कहने लगी? सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। हरे ते जो गावई हरि पद पावई, तेन पर भव कूपा। जो गावई
अवधि पावई तो न परे भव पार। विप्रुदैन सुर संतुहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निज गुरुमत माया गुण गोपाल। ओ रामचंद्र की, रामलला की, चारों भैयान की, लाडले लखनलाल की। ये लीजिए। ये लक्ष्मण जी ये शांत रहते हैं, बाद में क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी शांत, राम जी रो रहे हैं। तो साइड से क्या करना है, आप सब बधाई तो लेके आई हैं ना? कौन कौन लेके आए, हाथ उठाए। बधाई मतलब लिफाफा, लिफाफा मतलब बधाई, दक्षिणा। भाई किसी के यहाँ हैप्पी बर्थडे में जाओगे तो कुछ दोगे, जब तो रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपको तो आदत बा है ना। भूषण जी ने आदत तो आपको वो वाली दी है ना। अब 9 दिन भूल जाओ वो वाली आदत, अब दक्षिणा वाली डाल लो 9 दिन, है ना। तो जहां जहां पटुआ हो बाहर निकाल लो, जहां धर के आए हो बैंकों में बाहर निकाल लो। और हमारी कुछ मंदिर से बहनें जो है जो बधाई दें, एक आधी खड़ी हो जाए, बस एक आधा ही पर्याप्त है। आप जो बधाई दें उनसे ले लेना। तो महलों में आवाज आने लगी, चारों क्या उत्सव होने लगा। तो अवध में क्या उत्सव हो रहा है, आइए बधाई गाते हैं। राधे। और जायो कौशल्या रानी लल्ला, बधाई हो, बधाई हो, सभी लोग बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला। अब जो खड़े हो जाओ, जिन्हें बधाई नाचना आता हो वो खड़े होंगे खाली। हाँ, जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला 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 सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बधाई हो। राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे अन धन सोना। राजा लुटावे अन धन सोना। राजा लुटावे अन धन सोना। रानी लुटावे छाप छल्ला, रानी लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो।
ओ राजा दशरथ जूह के द्वार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जूह के द्वार नौबत बाज रही। कछु ऐसे लग रहे हैं पीछे से और इधर वाले जैसे भयो ही ना है कछु। अरे राम जी आ रहे हैं, जरा हाथ तो उठाओ दोनों, खड़े हो जाए। हाथ उठाओ दोनों, दोनों हाथ। ओ राजा दशरथ जूह के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जूह के द्वार नौबत बाज रही। अरे बाज रही रे बाज रही, बाज रही रे बाज रही, बाज रही रे बाज रही, बाज रही रे बाज रही। ओ राजा दशरथ जूह के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जूह के द्वार नौबत बाज रही। कौन पुण्य करे आई रे कौशल्या, कौन पुण्य करे आई रे कौशल्या, कौन पुण्य करे आई रे कौशल्या, कौन करे आई रे कौशल्या, अरे आई रे कौशल्या, आई रे कौशल्या, आई रे कौशल्या, आई रे कौशल्या। अरे कौन पुण्य करे आई रे कौशल्या, कौन करे आई रे कौशल्या। यकी गोदी भरी करता नौबत बाज रही। राजा दशरथ जूह के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। हरि हरि बोल। भयो राम की क्या बोलना है? जय हो राजा। अब देखर आनंद भयो राजा राम की। अब देखर आनंद भयो जय हो राजा राम की। कर आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की। जय हो बलराम की। जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की। जय हो बलराम की। जय हो राजा राम की। जय हो बलराम की। अबद घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अबद घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अबद घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अबद घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की। जय हो बलराम की। जय हो राजा राम की। जय हो बलराम की। अबद घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अबद घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अबद घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अबद घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। हो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की। जय हो बलराम की। जय हो राजा राम की। जय हो बलराम की। अबद घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अबद घर आनंद भयो जय हो राजा राम
आप सभी अपने स्थान पर 2 मिनट बैठ जाएं। फिर उसके बाद आरती और कल की कथा भगवान की बाल लीलाओं से प्रारंभ होकर के और हम विवाह की ओर चलेंगे। देखते हैं कल अगर विवाह हो पाया तो ठीक, नहीं तो 5वें दिन जो है विवाह होगा भगवान राम और जानकी का विवाह। और इस गोमती गार्डन में हो रही है राम कथा। इस गार्डन का भी बड़ा भाग्य है, बड़ा पवित्र भाग्य है जो राम जी यहाँ आकर के विराजे, 33 कोटि देवता यहाँ आकर के विराजे। और यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं जिन्होंने इस कथा को सिर पर विराजमान कराया वो यजमान, जो इस कथा को करा रहे हैं वो यजमान, और जिस कथा को सुन रहे हैं वो यजमान। सुबह पूजा होती है देवी देवताओं की, तो उसमें ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कराया जाता है। सभी माताएं बहनें उसमें पूजन करती हैं सुबह सामग्री सहित। अब मैं भूषण जी से कहूंगा कि आप भी जो अपने वचनामृत हैं कुछ समय के लिए अपने वचनामृत, उसके पश्चात जो है आरती, और आप अपने प्रसाद लेकर के 3 बजे से कथा स्टार्ट हो जाती है, 6 बजे तक आपको समय पता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब इधर उधर जो खड़े हो गए बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ, डांस खत्म हो गया। आ जाओ आ जाओ। ये बच्चे गुब्बारे छोड़ दे नहीं तो घर चला जा। ओ बच्चों घर चले जाओ, लूट लिए गुब्बारे, अब घर चले जाओ। बैठ जाओ सब बच्चे, यहाँ है बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आज कथा का तीसरा दिन, अच्छी कथा हो रही है, बहुत अच्छी कथा हो रही है और आप बहुत शांति से सुन रहे हैं। कल मैंने कहा था, आपको एक बात कही थी कि जो बच्चे साथ में लेके आती हो अपने पास बिठाया करो, नहीं तो लोग पीछे से बातें बनाते हैं कि पैदा करके छोड़ देते हैं। मैं नहीं कह रहा, पीछे से लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा करके छोड़ दिए। बच्चे छोड़े नहीं जाते, अपने पास रखे जाते हैं, संभाले जाते हैं। बच्चे बड़े कीमती हैं जी। और जिन बच्चों को मैं डांट लगा रहा हूं तो कुछ फायदे के लिए लगा रहा हूं कि कल को आपका ही फायदा होने वाला है, कि इनको बैठने की आदत पड़ जाएगी, अपने धार्मिक स्थान पे कैसे जाना है। घर तो हमारे बन ही चुके हैं, खेल का मैदान, एक दूसरे खेल रहे हैं, सब एक दूसरे से खेल खेल रहे हैं। पर जब कथा में आए तो बच्चों को समझा के आए, और जब घर जाएं तो बच्चों से पूछें कि आज कथा में क्या सुना था। ये बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल। ये नहीं है कि चल बेटे मैं प्रसाद लेने जा रही हूं तू खेल आई हो ना, अच्छा संस्कार जाएगा। ये कथा जो राधे श्याम मंदिर की तरफ से होती है, इसका टाइम एकदम से फिक्स होता है 3 बजे, तो 3 बजे चाहे कोई आए चाहे कोई ना आए। मैंने कल भी कहा था कि जहां राम कथा होती है हनुमान जी सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। तो आप कोशिश करो हनुमान जी से पहले आ जाएं। कलश किस किसने उठाया था और उसको चेक किस किसने किया इसमें पानी है कि नहीं है? नहीं, किसी ने नहीं चेक किया। अरे क्या करते हो तुम लोग? तुम कलश लेके आई हो, 33 प्रकार के देवी देवताओं का आह्वान किया, श्री जी ऊपर बैठी हुई हैं और आप कलश को झांक के भी नहीं देख रही। अरे 5, 7, 10 मिनट पहले आ जाओ, कलश में देखो पानी नहीं है, वहां से 1 लोटा पानी उसमें डाल दो। या तो तूने कलश को तुमने हल्का ले लिया बहुत, कि हर दूसरे तीसरे दिन गलियों में कथा होती है कलश उठाती हो। बहुत बड़ा काम किया आपने राम कथा में कलश उठा के। उसका महत्व समझो, उस कलश का, इस कथा का महत्व समझो। बहुत बड़ी बात है जो यहां सुन रही हो आप। पर कई बहनें 5:45 आती हैं कि चल बहन देख आते हैं कितने थे, गिनती करके आते हैं।
हमारे मोहल्ले में कथा हुई थी तो कम थे, यहाँ ज्यादा थे, यहाँ ज्यादा थे, हमारे इससे ज्यादा थे। कई तो गिनती करने आती है 5:45 बजे। 6 बजे कथा समाप्त हो जाती है, 3 बजे हमारे स्टार्ट होती है। 3 घंटे की कथा है। इसके बाद अपनी व्यथा होती है 10-15 मिनट की। ये व्यथा ही है जो आपको बता रहा हूं, हिंदुओं की व्यथा, सनातन धर्म की व्यथा, कि हम लोग जा कहां रहे हैं। अभी भी देखो बच्चों को छोड़ा हुआ है, इतना सुनने के बाद भी बच्चों को छोड़ा, बच्चों को नहीं पकड़ रहे, अपने बच्चों को। बच्चे तो हैं, अच्छी बात है, बच्चे हैं, हम भी तो बच्चे ही हैं। बच्चे रहेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो संसार की दलदल में फंस जाएंगे। बच्चे किसके? हम भगवान के बच्चे। तो संसार से अपने आप को बचाना है। जिसका आज विख्यान हुआ कथा में, कल भी हुआ, शिव जी का, शिव परिवार का। ऐसा परिवार है कि जिसमें एक दूसरे के दुश्मन है फिर भी इकट्ठे रह रहे हैं। और शिव जी ने हमें क्या मैसेज दिया? इधर तो गंगा, गंगा क्या होती है? ठंडी। और इधर तीसरा नेत्र, ऊर्जा, आग और पानी को इकट्ठा बिठा लिया। आग और पानी को शिव जी ने इकट्ठा बिठा। आग और पानी की कितनी दुश्मनी है? दुश्मनी है ना। पर हमारे महादेव ने फिर उसके बाद चांद और रहा नीलकंठ, जहां अमृत और जहां जहर, और अमृत और जहर इकट्ठा बैठा लिया। फिर काल, महाकाल ने काल को बिठाया हुआ। सांप काल है, सांप किसी को भी अगर रस्सी भी नजर आ जाए ना, तब भी उसको डर लगता है कहीं सांप ना हो। उसके बाद देखो इनके घर में कितने पूजनीय हैं। आप गौरी की भी पूजा करते हो, कार्तिक की भी पूजा करते हो, गणेश जी की भी पूजा करते हो। पूरा परिवार ही पूजनीय है। रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कार्तिक महाराज, गणेश महाराज, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। पूरा का पूरा परिवार ही पूजनीय है। उस महादेव की चर्चा हो रही थी। और फिर इनके देखो वाहन, दुर्गा का शेर, भवानी का शेर, महादेव का बैल। शेर और बैल की कभी बनी, पर इस परिवार में आके बन गई। गणेश जी का चूहा, कार्तिक जी का मोर और चूहे की कभी बनी। फिर सांप, सांप और चूहे की कभी बनी। पर महादेव के परिवार में आकर सबकी आपस में बनी हुई है, और सब बड़े प्यार से रह रहे हैं और गुणगान गा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारी इंसान की इंसान से नहीं बनती, पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बनती, सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, पति की पत्नी से नहीं बनती। हम क्या कर रहे हैं? और महादेव, देवों के देव महादेव, उनके परिवार में कैसे सब प्यार से रह रहे हैं। कथा से सीखना हमने। सब ये नहीं महात्मा जी ने कथा सुना दी, आपने सुन ली, बस घर चले गए ना। कथा से कुछ ना कुछ सीख के जाना है, तभी लाभ है। नहीं तो हमारे पास कोई पैसे नहीं। अब कई बहनें पीछे जनरेटर लगाते, जनरेटर लगा लेते। अरे जनरेटर में पैसे लगते हैं भाई। हमने तो गुब्बारे भी नहीं लगाए। वो दुबे जी ने सुन लिया, उन्होंने 200-400-500 रुपए दे के गुब्बारे लगा लिए। वो गुब्बारे फट भी गए, लग भी गए। महाराज सुबह कह रहे थे झांकी बना लो, झांकी वाले को बुला लो। मैं कहा महाराज पैसे वैसे कुछ नहीं है, झांकी किसी बच्चे को बना लेना। हाँ, राम जी आए उसी को रुला देंगे थोड़ी देर के लिए। तो झांकी भी हो गई, जन्म हो गया ना राम का। बिना झांकी के हो गया ना, बिना जनरेटर के काम बन गया ना। तो ऐसे ही हो जाना है। मेन आपको चाहिए प्रसाद। प्रसाद कौन सा? वो वाला नहीं, वो नकली है। ये राम कथा का प्रसाद,
जो जुगो जुगो जन्मों जन्मों आपके साथ जाना है। वो प्रसाद तो आज खाना, कल नहीं रहना। पर हमने दोनों प्रसाद का इंतजाम किया है। इधर से प्रसाद आपकी आत्मा के लिए आ रहा है, उधर से आपके शरीर के लिए प्रसाद आ रहा है। जहां आत्मा का प्रसाद लेके जाओगी, जाते ही आपके शरीर के लिए प्रसाद का इंतजाम है, ठंडे पानी का इंतजाम है। कथा 9 दिन की है, 3 दिन हो गए, 6 दिन अभी कथा के और है। बताओ जाके लोगों को बताओ, इतनी सुंदर कथा हो रही है। अरे पकड़ लो किसका बच्चा ये, फिर भी ढीठ है, समझ ही नहीं आ रही, फिर भी ढीठ है। ये घर में क्या करते होंगे बच्चे? नचाते होंगे तुम्हें, वो अपने पति को नचाती होगी, बच्चे इसको नचाते होंगे, बस नाच गाना ही चल रहा होगा घर में। ढीठ कितने, अभी भी नहीं सुन रहे, अभी भी नहीं समझ रहे, बच्चों को पकड़ नहीं रहे, और उनको लग रहा है बोलते रहते हैं। नहीं बच्चे ठीक है, बच्चे तो बच्चे ही हैं, सबके बच्चे, फिर ले आओ बच्चे, कल से बच्चे ही खिलाएंगे। कथा बंद करते हैं, महाराज को बोलते हैं जाओ आप, हो गई कथा, बच्चे ही खिलाते हैं। हाँ और क्या काम, ये बच्चे खिलाने का ही तो काम हमने करना है, और करना क्या? मत लाया करो बच्चों को। अगर ऐसे ही बच्चे हैं तो हमने तो कथा का आनंद लेना है, ऐसे कथा ही नहीं हो जाती। ये बहनें गली गली 10-10 रुपए इकट्ठे करके लाई हैं, इनसे पूछो कैसे कथाएं होती हैं। 2 घंटे सो पाते हैं, सुबह पहले पूजा का इंतजाम, उसके बाद दोपहर में खाना, कहाँ महाराज जी को खिलाना, कैसे खिलाना, और शाम को फिर जाके सारा देखना पड़ता है। बारिश ना आ जाए, चिंता लगी रहती है। किस लिए कि 8-9 दिन भगवान का नाम 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 हमारे कानों से अंदर जाए, शायद वो पल ऐसा आ जाए कि जब हमारा कल्याण हो जाए। ये कथा पैसे कमाने के लिए नहीं करवा रहे हम, कि पैसे कमाने के लिए कथा करा रहे, भंडारे का सामान भी बेच के खा जाएंगे, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हम तो लगाते हैं, सब बहन भाई मिलके हम लगाते हैं, जेब से पैसा खर्च होता है हमारा, इसलिए दुख होता है। कथा में शांति ना होना तो आनंद नहीं आता। कथा शांति के लिए कराई जाती है। आपने तो एक ही काम करना, मैंने कल भी कहा था आपको, आप हर जितना भी कोई लड़ाकी होगी, जितनी कोई गुस्से वाली होगी बहन, एक आदि उसकी सहेली जरूर होगी, जिसके आगे वो अपनी बेचारी गुबार निकालती होगी, घर का, सास का, इधर का उधर का, तो उसको पकड़ के कल लेके आना, कल उसको लेके आना कि बहन देख हमने बहुत एक दूसरे से कानों में गंदगी फैलाई थी, आज तू चल अच्छी अच्छी चीज तेरे कानों में डलवा के आती हूं। तेरे कानों में बहन बहुत निंदा चुगली मैंने की है, पर मेरे को खुद वहां पता चला कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो लीद घोड़े की बताया ना महाराज ने कि घोड़े की लीद का ढेर कितना लग गया, फिर कहां गया कि जिस प्रजा ने राजा की निंदा चुगली की वो सारी की सारी बट गई लीद। तो निंदा चुगली समझना किसी की गंदगी को अपनी जीभ से साफ करना होता है। तो उसको बोल बहन बहुत निंदा चुगली की हमने नाली के किनारे सीढ़ियों पे बैठकर, चल आज अच्छी अच्छी चीज तेरे को सुना के आती हूँ। गोमती गार्डन में राधे श्याम मंदिर वालों ने कथा का आयोजन किया। 3 दिन निकल गए बहन, तू तो 3 दिन तूने बर्बाद कर दिए, तू कल मेरे साथ चल, आज बताओ फोन करके उसको कल लेके आओ, अकेले मत आ जाओ लेफ्ट राइट करते ना, इधर वो वाली हो इधर वो वाली हो, हाथ में हाथ डाल के आओ, पता चले। और 3 बजे आ जाए करो कथा को, ये इंतजार नहीं करते महाराज, बहुत सख्त है ये भी। ये 3 बजने को 10 मिनट पे ही आगे गद्दी पे विराजमान हो गए थे, तो 3 बजे हमारी कथा स्टार्ट हो गई थी। आपको आदत पड़ी जी जब महाराज आएंगे तो कथा तो 4:30 ही शुरू होगी, 3 बजे का टाइम है ना, वैसे भी होता ही है हमारे हिंदुओं का, किसी की डेथ हो जाए ना 3 से 4 का क्रिया तो पहुंचते 3:45 ही है ना, यहाँ नहीं होगा, यहाँ 3 बजे। कौन आएगा कल 3 बजे? हाथ खड़ा कर दो।
देखो राम जी के दरबार में हाथ खड़ा कर रही हो, सामने हनुमान जी बैठे हैं, उनके सामने देखो कितना बड़ा गधा हनुमान जी के सामने। तुम सबसे हेराफेरी कर सकते हो, सबसे झूठ बोल सकते हो, सबसे चालाकियां कर सकते हो, पर प्रभु के आगे तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। तो कल 3 बजे एक एक बहन को साथ लेके आओ, उसका भी कल्याण कर जाओ। अपना तो करो करो, उसका भी साथ में कल्याण हो जाए। बटुआ चाहे घर में छोड़ी, महाराज जितने मर्जी आपको कहते रहो दान दो, मन नहीं देना दान आपने। हाँ, बिल्कुल। आपने बटुआ खोलना ही नहीं है, बटुआ लाना ही नहीं है। हाँ, ये ऐसे कहते रहेंगे राधे श्याम मंदिर वाले गरीब है, ये है वो है ना। जितना राधे श्याम मंदिर वाले अमीर है, इतना कोई अमीर हो ही नहीं सकता। कि जिस मंदिर में सुबह शाम भगवान का नाम होता हो, वो मंदिर कभी गरीब नहीं हो सकता। और उस मंदिर में इतना नाम है भगवान का, इतना नाम है कि बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी आत्मा वहां आकर बस चुकी हैं, जो शाम को इंतजार करती हैं कि हमें भगवान का नाम चाहिए, नाम चाहिए, नाम चाहिए। तो राधे श्याम मंदिर ऐसा मंदिर है कि उस पे किसी चीज की कमी नहीं आती। हमारे विवेकानंद जी हमारे बीच में है, ये हमेशा बढ़ चढ़कर हमारे मंदिर को दान देते हैं। अभी बिजली का जो मीटर था, सबसे पहले 11,000 रुपये दे के गए कि आप लगवाओ बिजली, और चाहिए होंगे मैं और दूंगा। मिश्रा जी, संजय जी, रजेश जी, ललित जी, ये सब हमारे सब अमीर है, दिल के अमीर है, और इनके बिना हमारी कथा नहीं होती। और इनको कहना भी नहीं पड़ता, खुद 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 कहते हैं। जितनी कथा हो रही, जितना इस सिस्टम है, इसी से हम काम चलाएंगे, ज्यादा हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं। इसमें मजा आ रहा ना कथा का? जिसको नहीं मजा आ रहा तो जाके चेक कराए, उसको कोई ना कोई दिक्कत है जरूर। जन्मों जन्मों से आत्मा मेरा ख्याल ज्यादा ही दूषित हो चुकी होगी उसकी, जिसको मजा नहीं आ रहा। और जिसको मजा आ रहा है, इसका मतलब उसकी आत्मा में कोई ना कोई पूर्ण जन्म की प्रफुल्लित हो चुकी है अब चिंगारी। अब मजा आएगा उसको, कल से और मजा आएगा। इसके बाद शिव पुराण कराएंगे, मंदिर में ही कराएंगे। सावन के महीने में शिव पुराण अभी से कह रहा हूं, मंदिर में ही कराएंगे, आराम से ऐसे शांति से कथा सुनेंगे। बाहर टेंट लगा देंगे, बिल्कुल बड़ा टेंट लगा देंगे बाहर, वही लगा। पीछे से बोलिए, कुछ कहती नहीं नहीं नहीं। कौन कौन कहता है शिव पुराण होना चाहिए मंदिर में, राधे श्याम मंदिर में? अच्छा जी, वाह भाई वाह वाह। कल कौन एक एक बहन लेके आएगी? कौन कौन बहन एक एक बहन को साथ लेके आएगी? पक्का देख लो, हनुमान जी देख रहे हैं। और आज कुछ लोगों ने दान दिया है, वहां पर पर्चियां कटाई हैं। वो शिमांशु और ये पूजा ने बैठे थे, कुछ पर्चियां कटाई, उनका नाम जरूर लूंगा मैं, क्यों जिन्होंने दान दिया है उसका नाम लेना भी चाहिए। नूतन मिश्रा 505 रुपए है। कोई नूतन मिश्रा? चलो जी। शीला देवी 250 रुपया। हा, जोरदार तालियां शीला देवी के लिए। तरुण शर्मा 200 रुपया, जोरदार तालियां। गुप्त दान 500 रुपया गुप्त दान किया भैया। एक और ने किसी ने गुप्त दान किया 1000 रुपया, और एक और ने किया गुप्त दान 500 रुपया। ये 2 4 6 लोगों ने आज दान किया। जोरदार ताली 6 आदमियों के लिए होनी चाहिए। अच्छा, कल एक बहन आई, कहती मुझे डर लगता आपको बोलते हुए कि आप दान लेते हो। मैं कहा दान? अरे हमारी बहनें तो गली गली 10-10 रुपए मांगती फिरती हैं, हम क्यों नहीं लेते? आप दान देने वाले तो बनो। हाँ, छीनते नहीं है, छीनते नहीं है, मना भी नहीं करते। कोई दान देना चाहता है तो वहां पर्ची रखी हुई है, वहां आप दान दे सकते हो, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि दान पुण्य करते रहोगे तो बनेगा। कई तो बहनें लेके आती है 10 रुपए डालूंगी मैं आरती में, और 10 वापस ही ले जाती है।
अगर 10 भगवान के नाम निकाल दिया तो निकाल दिया करो। ऐसे ही एक एकादशी का दिन पत्नी ने पति को कहा, जा आज एकादशी है, जाके माथा टेका, ये 10 रुपए का सिक्का है, ये जाके वहां जब सब चढ़ाए तू भी चढ़ा दियो। अब राधे श्याम मंदिर में लाइन लंबी लगी हुई थी, गर्मी के दिन, आ गया पसीना। जब उसकी बारी आई चढ़ाने लगा तो देखा कि ये तो गीला हो गया 10 का सिक्का। कहता रो रहा तू, पागल है क्या है, क्यों रो रहा है? और उसको लगा कि ये रो रहा है कि मुझे मत चढ़ा, वापस ले जा। उसने मुट्ठी बंद की और जेब में डाल दी। घर पहुंच गया। बीवी ने, बहुत धार्मिक बीवी थी, हमारी बहनें भी बहुत धार्मिक है। ये सही कह रहे थे महात्मा जी कि घर में राक्षस कई पैदा हो जाते हैं, वो पूजा करना चाहती है उसको करने नहीं देते। तो दुश्मन तो घर में ही पैदा हुए। नरसिंह का दुश्मन कौन? सकी भाभी। भविष्य का दुश्मन कौन? सका भाई। प्रहलाद का दुश्मन कौन? सका बाप। घर में ही दुश्मन होते हैं। वो पूछा उसने शाम को, हाँ चढ़ाए? अरे क्या चढ़ाने लगा, ये रोने लगा। मैं इसको चढ़ाने लगा वहां आरती पे, ये रोने लगा, मैंने वापस लिया। ओहो, उसने 10 का रखा कि अगली बार उसने 10 का नोट दे दिया अगली एकादशी पे, कि शायद सिक्के को गए 10 का नोट लेगी, अगली एकादशी पे उसको दे दिया। अब 10 का नोट अब वो चढ़ाए, किसी ने दान तो दिया ही नहीं था कभी, क्योंकि जिसने कभी दान नहीं दिया होता ना उसके हाथ कांपते हैं देते हुए। जिसने हमेशा भंडारे खाए हो, जिसने हमेशा लूट को ही खाया हो भंडारों में, तो वो कहां दान दे सकता? दे सकता क्या? दान देने के लिए क्या चाहिए? हाथ ऐसे। तो अब उसका दिल ना, फिर भी उसने करते करते जेब से 10 का नोट निकाला और कांपते कांपते डाल ही दिया थाली में। अब पीछे छोटी सी कन्या, उसने 2000 रुपए का नोट, कहती अंकल। अब उसने समझा इसका हाथ नहीं जा रहा, ये कह रही है थाली में डाल दो। वो 2000 रुपए उसे पकड़ा, थाली में डाल दिया। बाहर आके पूछा, बिटिया तेरे पापा करते क्या है? मेरे पापा तो प्राइवेट नौकरी कर। कितनी तनख्वाह होगी? 15-20 हजार। तो बेटा तुम 2-2 हजार रुपए दान दे देती हो। 2-2 हजार रुपए? नहीं अंकल, वो 2000 मेरे थोड़ा थे, वो 2000 तो आपका ही थे। जब आपने 10 का नोट निकाला ना, आपकी जेब से 2000 का नोट वो गिर गया, तो मैंने आपको दिया। ओहो, माथे पे हाथ मारा कि मेरे पे 2000 का नोट था। अब घर जाके बीबी पूछी, चढ़ा दिया? अरे चढ़ा दिया? छलिया, वो छलिया मेरे को सही कहते थे, वो छलिया सही चोरी करता था माखन की। आज मेरी भी चोरी। क्या हुआ, क्या बताओ तो? अरे 10 का नोट निकाला, 2000 का नोट गिरा, मैंने समझा कि वो बिटिया कह रही है कि चढ़ा दो, और बाद में पता चला वो 2000 का नोट तो मेरा ही था। तो ऐसे भी कई बार ये कान पकड़ के ले लेता है। जिससे लेना ना भगवान ने, तो ये कान पकड़ के ले ही लेता है। अब आरती का समय हो गया, 10-15 मिनट आपके साथ हंसी मजाक भी हो जाता है और आपको बता भी देते हैं सब मंदिर के बारे में भी, और आपको कल की कथा में भी आपको बड़े जोश के साथ आना। बोले रामचंद्र भगवान की। अब आरती का समय हो गया, आ जाओ हमारे जजमान राकेश जी, वो भी आ जाएं। तो पांडे जी आ जाओ, आप भी आरती में आ जाओ। पांडे जी भी आ जाओ। राजेश जी और संजय जी के घर में आज खाना था ब्राह्मणों का, वो भी ऊपर आ जाएं। तो आरती की थाली तैयार है ना? बस बाकी आप आगे का संभालो। सभी यजमान लोग खड़े हो जाएंगे और जो आज वेदी पूजा की है वो यजमान लोग स्टेज पे आ जाएंगे। आइए बड़े भाव से आज रामलला की आरती करते हैं बड़े ही सुंदर झांकी के साथ। और एक बात बड़ी अच्छी है, मुझे शायद बाबा बने हो गए होंगे 25-30 साल। मैंने भी पहला ऐसा मंदिर देखा, राधे श्याम मंदिर, पहला ऐसा आयोजन कर रहा हूं जिसमें यजमान बड़ी श्रद्धा और भाव से आरती कर जाते हैं। नहीं, मैं अगर अपनी महंगाई की बात करूं तो हमारे मंच में आरती की थाली वही पकड़ता है जो 81,000 या 1 लाख की रसीद कटवा लेता है। सच बात है। हमारे यहाँ हमारी कथाओं में बाहर
वही पूजन कर पाता है जो 11,000 21,000 पहले रसीद कट जाती है। वही आदमी मंच पर दुपट्टा और प्रसादी भगवान की ले सकता है जो दान देता है। लेकिन धन्य है श्री राधे श्याम मंदिर और भूषण जी, जो आप श्रद्धा को देखते हैं और भगवान आपकी श्रद्धा को पकड़ लेते हैं। धन्य है आप लोग, आप भी धन्य है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप देते होंगे, चोरी छुपे देते होंगे। भूषण जी को मुझे नहीं पता लगाना पड़ेगा गधा से थोड़ा। हाँ, उन्हें जरूरत है भजन की और आप वो भजन उन्हें प्राप्त कराते रहते हैं। सो आइए राम जी की आरती, उसके बाद हनुमान जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित शियपी की। आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अनुसार, वरण पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की। गावत गणपति अष्टदश छेऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन जन धन तन को सर्वस, चार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञान। व्यास आदि कवि वर्ज बखान, काव्य भूषण करुण के ही। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शियपी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मोक्ति जुवती की। कलन रोग भव मूर अमी की, आत्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शियपी की। आरती की हनुमान लला की, दुष्ट धरन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष यक निकट न झांपे। अंजन पुत्र महाबल धाई, संतन दे प्रभु सदा सहाय। सोए वीर रघुनाथ पठाई, लंका जार सियारी सुदिलाई। लंका सुकोट समुद्र दिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारे असुर संहार, सिया राम जी के काज सवार। आए सजीवन लखन जिवार, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय वर तमु तम भाई। कंचन धारी कपूर लुझाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बचवे कुंड परम फल पावे। जम के विकुंज की और बुराई, तुलसीदास जम की रघुनाई। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शतम नमामि। भवे भवानी शता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत बलवंत लाल की जय, राधे श्याम भगवान की